हेलो, नमस्ते, प्रणाम सभी बिहार वासियों को, माय ऑल यूट्यूब फैमिली को। वेलकम भी है, प्रणाम भी है, शुभ संध्या और जय बालाजी भी है। और मेरा नाम रानी कुमारी है, मैं पटना से हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं एक क्रिएटर हूँ और मैं बिहार की राजनीति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगी। तो आप सब मेरा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। तो बिहार में आपको जैसा कि मालूम है कि प्रशांत किशोर जी पूरा मुहिम जो चला रखे हैं अपना राजनीतिक सरकार बदलने वाली, तो इसमें जो है जनता का विशेष योगदान इस बार रहेगा। और कल की सभा में उन्होंने बिहार में डुमरांव में कहा, मेरा बिहार में ससुराल पड़ता है, आपको मेरा डुमरांव में शादी हुआ है, डुमरांव के आसपास के एक गांव में। तो वहाँ से कल उनका सभा था और उन्होंने अपने सभा में कहा है कि जो है अब बिहार बदलने में आपका विशेष योगदान रहेगा। तो बताइए, सभा में उन्होंने इतना भीड़ मतलब उनके सभा में बिहार के जितने भी जगह वो जा रहे हैं उनकी सभा में इतना भीड़ हो रहा है, मानो कि कोई मुख्यमंत्री आया हो, कोई प्रधानमंत्री आया हो, इतनी बड़ी भीड़। मुख्यमंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री आया हो, इतनी बड़ी भीड़ उनके सभा में हो रही है। तो बिल्कुल सही है कि उनका सपना कोई छोटा नहीं होगा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं 10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में मेरा विशेष योगदान रहा है और मेरे लिए एक छोटी सी बात सोची जाती है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। तो नहीं, मैं बिहार बदलना चाहता हूँ, बिहार के लोगों की मानसिकता को बदलना चाहता हूँ, जो शिक्षा को लेकर के नहीं बदली है और वो सिर्फ एक वोट से एक सरकार और एक नेता को बदलते हैं। और अपने जो व्यवस्था है, जो शिक्षा की जो व्यवस्था है और जो आ रही जो परेशानियां हैं हमारे युवाओं का, उसको उस सोच को नहीं बदल पा रहे हैं। तो उस सोच को बदलने के लिए उन्होंने जनता को संगठित किया है और गांव-गांव 3 साल जाकर उन्होंने जो अपना विशेष योगदान दिया है यात्रा के दौरान, वो ये है कि वो सबको जागरूक किए हैं, सभी युवाओं को, सभी बेरोज़गारों को और सभी पलायन कर रहे वाले जो बच्चे हैं उनके परिवार वालों को, सभी को उन्होंने एकत्रित करके जो एक जगाने का कार्य किया है, जो उनको शिक्षित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वोट से वो कैसे जो है कि अपने बच्चों को पलायन से रोक सकते हैं एक वोट से। अभी तक उन्होंने जितने भी वोटें डाली है वो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए और 20 किलो अनाज के लिए। तो इन सब चीज़ों से उठ कर के वो अपने बच्चों को के लिए सोचें और जो पलायन कर रहे बच्चे हैं उनको रोज़गार और व्यवस्थाएं यहीं बिहार में मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि वो इस बार अपने जो है सरकार को बदलें। और जो बिहार सरकार है तो निकम्मी सरकार है, सभी जैसा कि जानते हैं। 20 साल से नीतीश जी ने कुछ नहीं किया है शिक्षा के क्षेत्र में और जो है रोज़गार के क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। तो रोज़गार और शिक्षा के क्षेत्र में जो है विशेष परिवर्तन लाने वाले हैं प्रशांत किशोर जी, और उनको लोग जो है कि सीएम के रूप में देख रहे हैं। और दिन प्रतिदिन हर एक दिन उनकी सभा में इतनी भीड़ होती है कि सोशल मीडिया के द्वारा आप सब लोग देख रहे होंगे, जैसे लगता हो कि कोई सीएम है। और जितने भी लोगों से मतलब आम जनता से पूछा जा रहा है, पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपके क्षेत्र में किसको आप चाहते हैं कि कौन जीते, किस पार्टी से लोग जीते। तो बोलते हैं कि किसी से नहीं, ना भाजपा से, ना जेडीयू से, ना राजद से, कोई नहीं। हम लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का कोई उम्मीदवार आए और हम लोग उसको जिताएं। तो देखिए कितनी मतलब आशा भरी निगाह से जनता उनको देखने लगे हैं। उनके 3 साल की यात्रा का फल जो है कि उनको अब मिलने वाला है। सिर्फ 3 महीने के बाद ही चुनाव है। तो नवंबर में जो है कि जैसा कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जैसे हम लोग दिवाली में अपने घरों को साफ़ करते हैं, वैसे जितनी गंदगी राजनीति की है सब साफ़ कर देना है 3 महीने में और सरकार को बदल डालनी है। तो इसको लेकर वाकई में हम सब उत्साहित हैं और जितने भी युवा हैं उत्साहित हैं कि जो है हमारा एक भी योगदान से अगर बिहार सरकार बदलती है और प्रशांत किशोर जी की सरकार बनती है तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि इसे उनकी सोच जो है बहुत अच्छी है। शिक्षा को लेकर वो शिक्षा को लेकर सोच रहे हैं और रोज़गार को लेकर सोच रहे हैं। 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बिहार को बदल सकती है, बिहार की दिशा को बदल सकती है, राजनीतिक दिशा को बदल सकती है और आर्थिक दिशा को मजबूत कर सकती है। जैसे कि अभी गुजरात में, चाहे अन्य जगह महाराष्ट्र में या अन्य कई राज्यों में जो हमारे यहाँ से मजदूर जाते हैं बिहार से, वो ना जा कर के बिहार में ही सब लोग आए, हमारे यहाँ ही आए रोज़गार पाने के लिए। कितनी खुशी की बात है, सोच के ही कितना अच्छा लगता है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो सच में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूर वोट कीजिए प्रशांत किशोर जी को। और एक बार फिर से मैं जो है कि आप लोग से निवेदन करना चाहूँगी
कि इस बार जो है सरकार को बदल डालिए और प्रशांत किशोर जी को लाइए, और उनके मेहनत का फल जो है आपको मिलने वाला है, आपके बच्चों को मिलने वाला है। और हमारे जो बच्चे हैं शिक्षित होंगे तो उनको पलायन की कोई आवश्यकता नहीं होगी और उनको यहीं रोज़गार मिलेगा, तो उनको पलायन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो विशेष रूप से इस बार जो है आप लोग अपना योगदान देंगे और प्रशांत किशोर जी को सीएम बनाएंगे और अपना जो है बच्चों का भविष्य बनाएंगे। थैंक यू सो मच, लवली, बाय बाय, लवली गाइस।